अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको मुलाकात करवाएंगे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट शहज़ादी रॉय और जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर मुस्लिम परवेज़ साहब से, और ट्रांसजेंडर बिल के हक़ाइक़ और अफसानों और अफवाहों पे जो है रोशनी डालेंगे। क्या हकीकत है, क्या अफसाना, आइए इस वीडियो में जानते हैं। औरत या औरत से मर्द नहीं हो सकते, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस बिल में बहुत साफ इसके रूल्स में लिखा हुआ है कि मर्द से औरत आप नहीं बन सकते, ना औरत से आप मर्द बन सकते हैं। आप एक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं, यानी कि हमारे कार्ड की तरफ। देखिए उनका कहना था, लेकिन ऐसा है नहीं। ये उसके रूल्स के अंदर साफ मना किया गया है कि इस बिल में कोई भी मर्द औरत का कार्ड नहीं बना सकता। नहीं, बिल पड़ा है सेल्फ प्रेसिड आइडेंटिफिकेशन की बात है। जेंडर एक्स के ऊपर आप आएंगे ना। जेंडर एक्स तो मतलब वो मुझे इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। जिसको आप जेंडर एक्स कह रही हो, नादरा की डिफाइन करता। ठीक है, हाँ, आप उसमें से मेरी बात तो सुने ना। आप पूछने आए हैं तो आप मुझे जमात इस्लामी की डिक्टेशन ना दें, आप मुझसे सुने। वाली बात मैंने शादेब खानदादा से सुनी। नहीं, तो उन्होंने ये कहा सेल्फ प्रिसाइव्ड आइडेंटिफिकेशन। सही है, नहीं ये है, ये जमात इस्लामी का ही सारा नैरेटिव, तो आप छोड़ देना इस बात को। मैं आप उस पर भी अब आती हूँ क्योंकि उसको भी बताना ज़रूरी है। सेल्फ प्रिसाइव्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, जैसे मैं गई, मैं नादरा में जाके बोलूँगी मैं एक मर्द ख्वाजा से रहा हूँ या औरत ख्वाजा से रहा हूँ, मुझे एक्स का कार्ड दे दें। ये है इसका मतलब। रूल्स तो पढ़े ना, एक्ट के साथ रूल्स। एक्ट तो रूल्स के बगैर बेकार है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन रूल्स से होती है। रूल्स में साफ लिखा हुआ है कि इस कानून के तहत सिर्फ एक्स का कार्ड बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे शहज़ादी रॉय साहिबा का कहना ये है कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन के हवाले से वहाँ पे लिखा हुआ तो है कि क़तई नज़र इसके कि आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या है, आप जो है वो दूसरी आइडेंटिटी अडॉप्ट की कर सकते हैं, ये बिल में लिखा हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पे सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है, उसको अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप उससे जेंडर एक्स की तरफ जा सकते हैं, ना कि मेल से फीमेल या फीमेल से मेल की तरफ। लेकिन एक बात ये आपको बताता चलूँ कि ये बिल में कहीं भी नहीं लिखा। ये बिल में एक स्क्रीन पे आप के सामने होगा, बिल में जहाँ लिखा हुआ है जेंडर, अपना सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ। रूल्स की बात कर रही है, रूल्स में भी ये नहीं लिखा हुआ। मैंने बाद में उनको मैसेज करके भी पूछना चाहा, उन्होंने कहीं नहीं बता पाई कि वो कौन से रूल में ये चीज़ मेंशन है कि सिर्फ जेंडर एक्स की तरफ जा सकते हैं, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल नहीं जा सकते। तो उसमें बिल्कुल ये चीज़ मौजूद थी कि वो जिस तरह से चाहे अपने आप को डिक्लेयर कर दे और वो जो है उसको हो जाए, चाहे औरत। जी बिल्कुल वो मौजूद था। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक जुमला कहा है, अगर वहाँ पर मौजूद है वो जुमला, तो उन्होंने कहा है कि ये साहब ने हमें सुबह को बहुत अच्छी तरह, मेरे बारे में उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरह उन्होंने ब्रीफ किया और हमारी समझ में आया है। तो ये डायलॉग हो सकता है, हम जहाँ गलत हैं हम तस्हीह कर लेंगे। असल में इस बात को भी फैलाना चाहिए था कि उन्होंने इस बात को माना है कि उनसे कोई गलती हुई है उसमें। आज हम इन साहब के साथ सुबह में बैठी, मैंने इनसे कुछ बात की, कुछ चीजें हमने इनसे सीखी। इनसे जब बात हुई तो दिल खुश हुआ। अमेंडमेंट बिल में हो सकती है, तरामीम हो सकती हैं। ये जो सोशल मीडिया, मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ लोग अपने मखसूस मकासद के लिए कर रहे हैं, उनके बाद जो हमने वहाँ जवाबात दिए, क्या उन्होंने उसको भी शाया किया हुआ है? तो अगर आप ये कह रहे हैं नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब बददियानती है ना। नादरा के डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई भी अमल उनके पास मौजूद दर्ज नहीं है कि किसी ने मर्द से औरत का कार्ड बनवाया, औरत से मर्द का कार्ड बनवाया। नादरा में ऐसा केस नहीं हुआ आज तक। वो जो केस कोई हुआ है वो लेकर आ जाए ना, हम तो कब से बोल रहे हैं आप केस ले। उनका दावा आपने बिल्कुल पूछ लिया। क्या आपने मुश्ताक साहब से ये पूछा कि भाई आप जो दावा कर रहे हैं कि इतने हज़ार, या मुश्ताक साहब के अलावा दीगर लोगों ने भी इसको कहा है, नादरा वालों ने भी कहा है कि इतने हज़ार, तो वो कहाँ हैं? कि कोई उस दावे को भी तो जाकर पूछे ना उनसे, जो लोग इसको दूसरी तरफ वाले क्लेम कर रहे हैं। लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाते हुए डेटा एंट्री में गलती हो जाती है, जिसको बाद में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि 28,000 का फिगर जिन्स की तब्दीली नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लरिकल गलती की तस्हीह है। तर्जुमान नादरा ने बताया कि अब तक सिर्फ 14 अफराद ने नादरा के जरिए अपनी सिंस तब्दील करवाई है। ऐसे तो टीवी पे हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं। नहीं, अगर शादेब खानदादा साहब ने ऐसी बात कही है तो वो गलत कही है, आप ये कहना चाहते हैं? देखें, शाहजेब खानज़ादा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, मुझे ये बात मैंने सुनी नहीं है। मैं अभी आपके मुंह से सुनूंगी, मैं उस पर यकीन नहीं करूंगी। आप आज मुझे कहें कि शाहजेब खानज़ादा ने कहा है, क्योंकि मैंने जब उनकी मैंने पूरी शो की रिकॉर्डिंग सुनी है तो उन्होंने उसमें बड़े हकायक के साथ सारी बात बयान की, पर आपकी वाली बातें मैंने नहीं सुनी। तो सॉरी टू से मैं आपकी बात का जवाब इस तरह नहीं दूंगी। आप मैं कह रहा हूं, अगर कहा है तो गलत कहा है। नहीं, आप क्यों कह रहे हैं कहीं सुनी बातों पे? तो फिर मैं तो कुछ भी कह दूं। मैं ये कहती हूँ कि जमात इस्लामी वाले सारे होमोसेक्सुअल हैं, तो ठीक है, फिर आप बोल दें, फिर उस पर भी यकीन करें ना आप।
मैं कहती हूँ नहीं, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, आप यकीन कर। अच्छा, यहाँ पे मैं शहजादी रॉय साहिबा से ये उनको कहना चाह रहा था कि शाहजेब खानदासा साहब ने 14 ऐसे अफराद को जो है वो एक्सेप्ट किया है कि ऐसे अफराद हैं, नादरा ने एक्सेप्ट किया है कि जिन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज की। और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं सुना। मैंने कहा चूँकि मैंने सुना है, आप अगर इस बेस पे ये बात कह दें कि चलें आपने चूँकि नहीं सुना, अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो गलत कही है। बहरहाल उन्होंने उसको माना नहीं उस बात को। हालांकि आप शाहिद खानदासा साहब का प्रोग्राम सुने तो उसमें बाकायदा उन्होंने क्लियर अल्फाज में ये बात कही है कि 14 बंदों ने जो है अपनी आइडेंटिटी चेंज की। इसका मतलब ये कि चेंज हो सकता था उस बिल के मुताबिक। ये तो प्रेशर पड़ा आवाम का जो है वो, उसके बाद जो है वो बात जो है वो दब गई। उन्होंने 14 ऐसे केसेस एक्सेप्ट किए। मेरे पास नहीं, मेरी बात सुने। आप ये कहती हैं शाहजेब खानदासा साहब ने गलत कहा। देखें आप मैं ये कह रही हूँ कि जो आइडेंटिफिकेशन के केसेस सामने तो लाएं। हमें तो नादरा ने दे दिया है मेरे पास, मैंने तो ट्विटर पे अपने लगाया हुआ है उनका नादरा का ऑफिशियल पेज, ठीक है। NCHR नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थे, पाकिस्तान के इदारे हैं ना ये, तो ये इदारे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। आप जर्नलिस्ट की बात भी छोड़े, आप पाकिस्तान के इदारों की बात करें ना। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है, मैंने वो ट्वीट रीट्वीट किया है, लगाया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो 28,000 हैं वो एक्स कार्ड बने हैं। नादरा से मिस्टेक हुई थी बताने में। अब वो जमात इस्लामी ने खुद मिस्टेक की, वो क्या हुआ उसको हम उस सियासत पे नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे शहजादी साहिबा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वालों ने जो है वो एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फिगर्स दिए कि जो है वो ट्रांसजेंडर से जो है वो मेल फीमेल या मेल फीमेल से जो है वो जेंडर एक्स या ट्रांसजेंडर की तरफ जो है वो कम लोग जो है वो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने बात की थी, वो उन्होंने बात की थी कि मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। उन्हें ये नहीं कहा था कि ट्रांसजेंडर टू मेल फीमेल या मेल फीमेल टू ट्रांसजेंडर, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही थी। तो ये जो है आपके सामने और ट्वीट भी है, आप देख सकते हैं खुद। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात कह दी है। आप कह रहे हैं कि शाहजेब खानदासा साहब ने जो है उसको 14 केस कहा है। मैं मतलब मान लिया जी, मान लिया, चलिए ठीक है, मान लिया नादरा ने कहा। लेकिन बात यह है कि हो तो रहा है ना। आज 14 हैं, कल 14,000 भी हो सकते हैं और परसों 14 लाख भी हो सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हो गया शुरू, तो इसका मतलब ये है कि ये किया जा सकता है। अब क्यों नहीं हो रहा मजीद, एक मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूँ कि मुश्ताक साहब गलत नहीं कह सकते, चाहे उन्होंने गलत फिगर दिए नादरा ने। उन्होंने कहा होगा, वो हुए भी, लेकिन वो कुछ जी, जो भी है, मैं कह रहा हूँ ना, नादरा ने खुद उसको एक्सेप्ट किया कि इतने हुए हैं जितने मुश्ताक साहब ने कहा, लेकिन उसमें से यूँ हुआ, जो भी वो जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा दबाव सामने आया है जिसकी वजह से वो रुक गए हैं, वरना फिर इसकी तो कोई इंतहा नहीं थी ना। जो नया बिल हमने दिया है उसमें यही लिखा हुआ है कि पैदाइश के बाद डॉक्टर जो भी सर्टिफिकेट देगा वो काबिल कबूल होगा। आप लोगों ने कहा कि भाई एक एक्ट के जरिए बड़ा गलत होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। आप लोगों का मेडिकल हुआ मत NIC के लिए नहीं ना? देखिए, हमारे पास पैदाइश के टाइम सिर्फ 2 ऑप्शंस मौजूद थे, मेल या फीमेल, तो उसी में से ही डाला जाएगा, ठीक है। और जिसको इनफ नहीं फील होगा या जो भी होगा, वो खुद आके नादरा में अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेंज करवाएगा। और मुझे आप एक बात बताएं, कौन इंसान ख्वाजा सरा बनना चाहेगा? बुनियादी चीज़ यही है कि जो पैदाइश के बाद सर्टिफिकेट है वो काबिल कबूल होना चाहिए। अगर वो किसी स्टेज पर जाकर अपने आप को ये कहता है कि नहीं, मुझे अब अपनी जेंडर जो है वो नहीं रही है मेरी, जो भी है, तो वो उसके लिए जो है वो किसी मेडिकल बोर्ड से जो है वो सर्टिफिकेट लेकर उसको चेंज कर सकता है। इसमें कोई ऐसी अभाम है ही नहीं है। ये मैंने अर्ज़ किया कि ये सिर्फ जो है दानिस्ता इस तरह से पेश किया जा रहा है, और ये किसी के इसमें मफादात शामिल हैं, उन लोगों के जो इसको जो है एक और तरफ लेकर जा रहे हैं पूरी दुनिया को। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। शहजादी रॉय कह रही हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट के टाइम जो है वो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। तो मुस्लिम परवेज़ साहब ने जो है वो कहा है कि हमने वहाँ पे मेंशन ये किया हुआ है कि अगर जो है वो बस के बाद जो है किसी स्टेज पे पहुंच के आपको किसी को जो है ऐसा फील होता है, तो वो उसके बाद जो है वो मेडिकल बोर्ड वगैरह से जो है वो अपना चेकअप वगैरह करवा के सर्टिफिकेट लेके उस बेस पे जो है वो फिर कर सकता है, जब मेडिकल जो है उसको अप्रूव करे कि ये इस काबिल नहीं है कि ये अपनी जो है वो मौजूदा जेंडर में रह सके। तो मेरे ख्याल से ये एक जायज़ उन्होंने बात कही है, जो कि समझ आने वाली बात है। देखिए, मैं फिर बता दूं, एक मरतबा दोहरा दूं कि हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि इनकी किसी इज्जत में कमी की जाए।
पूरे पाकिस्तान में कितने परसेंट होंगे? बता रही हूँ ना मैं। देखिए वो तो सेंसस हमने नहीं की है ना, अंदाजन की बात नहीं की जाती ना सर, अंदाजे पे आइडियाज़ पे बात नहीं होती है, बात फैक्ट्स पे होती है। मैं फिर कह रही हूँ, आप और सुन लें। आपने अभी तक कोई डेटा इस हवाले से कंपाइल नहीं किया कि कितने जो है वो, मुझे आप ये बताएं, आप वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जो आपको गवर्नमेंट से पूछने चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से आप एनजीओ, आप ऑलरेडी इस हवाले से बहुत सारे डेटा, एनजीओ देखें, एनजीओ क्या एनजीओ सेंसस कर सकती है? डेटा कैसे मालूम होता है? सेंसस से होता है। कम्युनिटी लिंक्स के थ्रू शायद नहीं। हमारे पास तो ओवरऑल है ना। आप कह रहे हैं ख्वाजा सराओं में भी इंटरसेक्स, अरे आप कह रहे हैं, आप अपना सवाल तो देखिए ना सर। आप कह रहे हैं कि आपको ख्वाजा सराओं में इंटरसेक्स की तादाद बताएं। इतना हम नहीं कर सकते, हमारा काम ख्वाजा सराओं का था। 19,000 ख्वाजा सरा कराची में रजिस्टर्ड हैं, जो फैक्ट्स के साथ हम बोल सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताऊं, और बड़े मज़े की ये बात है कि आप अगर मुआशरे के इन लोगों का मुआयना करा लें और इनसे पूछ लें तो पता ये चलेगा कि सारे के सारे इब्तदाई तौर पर जो है वो मेल जिन्स से ताल्लुक़ रखते थे। इसमें फ़ीमेल जिन्स वाला तो आपको शायद ही कोई लाखों में एक मिल जाए, कम नहीं जी, लाखों में शायद एक मिल जाए। कोई आकर ये दावा करे कि मैं पैदाइशी फ़ीमेल हूँ और मैं जो हूँ वो इस जेंडर में, इंटरसेक्स में हूँ। ये सारे मेल हैं। मेल क्यों हैं, ये भी एक सोचने की बात है ना जी। हम ये चाहते हैं कि उसके बावजूद कि वो सड़कों पर भीख मांगें या उनको इलाज मुआवजे की सहूलत ना हो, जैसे सारे मुआशरे को मौजूद है सहूलतें, ऐसे ही उनको तालीम की भी सहूलत हो, इलाज की भी सहूलत हो, रोज़गार की भी सहूलत हो, कारोबार की भी सहूलत हो, और वो शुरू से डिक्लेयर ही इसी हैसियत में हो कि ये मर्द है या औरत है। हम क्यों कहें कि वो कोई फ़लाना एक्स जेंडर है या ट्रांसजेंडर है या इंटरसेक्स है, ये वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। आइदर अ पर्सन इज़ ए मेल और फीमेल। ऐसा है कि अगर आप हमारे माशरे में देखें तो बहुत सारे, जैसे कि मुस्लिम परवेज़ साहब ने भी ये बात कही कि बहुत सारे मर्द जो है वो ट्रांसजेंडर बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वो ताकि भीख मांग सकें, और बैगरी का पेशा बाकायदा बना हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया है, आपने देखा होगा। लोगों के जो है वो हाथ पाँव जो है काट दिए जाते हैं, या जो भी है बड़े घिनौने किस्म के जो है यहाँ पे कारोबार होते हैं। तो ट्रांसजेंडर बनना तो उसमें तो कुछ आपके पैसे भी नहीं लगते, तो उसमें जो आपने गेटअप चेंज करना होता है। तो बहुत लोग इस तरह बने हुए हैं, जो काबिल अफसोस है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ट्रांसजेंडर बिल पे जो है वो वीडियो बनाने से ज़रा कतरा रहा था, लेकिन कुछ दोस्तों को देखा गलत फहमियाँ फैलाते हुए सोशल मीडिया पे, तो आई थॉट कि इट्स टाइम टू डिबंक द मिथ्स। तो वीडियो आपके सामने हाजिर है। अब अगली वीडियो एक मैं बनाना चाह रहा हूँ सेनेटर मुश्ताक साहब की जो तजावीज़ हैं इस बिल में अमेंडमेंट के हवाले से, उसकी रोशनी में बिल में क्या जो है वो मसाइल थे, उस पे जो है वो तफसील से आपके सामने हाजिर करूँगा। मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, देखते रहिए।